अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहम्मद जान अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए हमने एक नया लेक्चर लाया है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से, टेक्निक वाले पोर्शन से। तकरीबन हमारे पास लास्ट टेक्निक है। इससे पहले भी आपके लिए हमने टेक्निक्स अपलोड किया था। उम्मीद है वो सारे टेक्निक्स आपको समझ आ गए होंगे। ये वही टेक्निक्स है जो हम साइटोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। तो आज का टेक्निक बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। यहाँ पे आप माइक्रोस्कोप का यूज़ सीखते हैं। तो टेक्निक का नाम है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी का मतलब क्या है? माइक्रोस्कोपी वर्ड निकला हुआ है माइक्रोस्कोप से। और माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखाई देता है, वाज़े दिखाई देता है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप, जो छोटे चीज़ों को मैग्नीफाई करता है, बड़ा करता है, जूम कर देता है। ये आपके पास है माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करना, माइक्रोस्कोप के यूज़ के बारे में स्टडी करना, माइक्रोस्कोप को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्कोपी। तो आज का टेक्निक है हमारे पास माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी का मतलब है द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, सिंपल जस्ट। तो हम कहते हैं द प्रॉपर यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप टू सी और ऑब्जर्व वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। काफ़ी छोटी चीज़ों को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखना, किस तरह देखना, रेजोल्यूशन क्या है, मैग्नीफिकेशन क्या है, माइक्रोस्कोप का यूज़ भी आपको आने चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। और माइक्रोस्कोप के अंदर दो एबिलिटीज़ होते हैं जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। एक को हम कहते हैं, इधर देखें, देयर आर टू एबिलिटीज़ ऑफ माइक्रोस्कोप। एक को हम कहते हैं रेजोल्यूशन, दूसरे को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। अब यहाँ पे असल चीज़ है रेगुलेशन एंड मैग्नीफिकेशन। हम अब ये देखना चाहते हैं कि रेजोल्यूशन का मतलब क्या है। आपने सुना होगा इस माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर इतना है, या इंसान की आंख की जो रेजोल्यूशन पावर है वो इतना है, या मैग्नीफिकेशन पावर इतना है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो चलो बढ़ते हैं रेजोल्यूशन की जानिब। फर्स्ट हमारे पास है रेजोल्यूशन। व्हाट इज़ रेजोल्यूशन? पहले डेफिनेशन देखते हैं। याद रखिए आपके पास बलुस्तान बोर्ड की बुक में कुछ पॉइंट्स मिसिंग है जो ऐड नहीं है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके साथ हम जिक्र करते हैं फेडरल बोर्ड से। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको केपीके बोर्ड और पंजाब बोर्ड से भी मिलते हैं, क्योंकि हम सारे बोर्ड्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आपके बलुस्तान बोर्ड में बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो नहीं दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको शायद कुछ चीज़ें नहीं मिले, तो आप उसको दूसरे बोर्ड से हम आपके लिए लाए हैं। तो इस लेक्चर को पूरे समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और हम भी कोशिश करते हैं आपको बिल्कुल सही तरीके से समझाने की कोशिश करें। पहले डेफिनेशन देखते हैं रेजोल्यूशन का। टू व्यू टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स बाय सेपरेटिंग देम। दो करीब के पॉइंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देखना, अलग अलग देखने की सलाहियत रखना, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन। मेरे दो उंगलियों के बीच स्पेस है, ये दो उंगली आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इस सेपरेशन करना, सेपरेट देखना, देखने की सलाहियत रखना, इस खासियत को कहते हैं रेजोल्यूशन। खैर, ये तो बहुत बड़ी एग्जांपल है, अभी हम इसको माइक्रोस्कोपी के अंदर देखना चाहते हैं। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि दो पॉइंट्स के बीच फासले को देखना, दिखाने की सलाहियत रखना, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे जिक्र है रेजोल्यूशन ऑफ नेकेड आई इज़ 0.1 मिलीमीटर। शायद ये आपको नज़र ना आ रहा होगा लाइट की वजह से, 0.1 मिलीमीटर। तो इंसान की आंख की जो रेजोल्यूशन पावर है वो 0.1 मिलीमीटर है, या हम कहते हैं 100 माइक्रोमीटर। तो इस रेजोल्यूशन को समझने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए मिलीमीटर का मतलब क्या है, माइक्रोमीटर का मतलब क्या है, हाँ, 1 एंगस्ट्रॉम किसको कहते हैं, फेम्टोमीटर का मतलब क्या है, या आपके पास कहीं पे हमने जिक्र किया हुआ है नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब क्या है। अब इस चीज़ को आपने देखना है। हाँ, देख ले, सारे प्रीफिक्सेस को देख ले। मैं कहता हूँ एंगस्ट्रोमीटर, फेम्टोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, सब के साथ मीटर लगा हुआ है। क्या कंसेप्ट है? गौर से इस चीज़ को देख के, बहुत अहम पॉइंट है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 मीटर का फासला है। आमतौर पर आपने मीटर रॉड देखा हुआ होगा, छोटा तो खैर नहीं है, मैं इसको इमेजिनरी फॉर्म में आपके लिए लिखा हुआ है।
फॉर एग्जांपल ए वाला डिस्टेंस मेरे पास है 1 मीटर, 1 मीटर, और आपको पता है 1 मीटर 1000 छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है, उनमें से एक पार्ट को हम कहते हैं मिलीमीटर। अब देख ले, आपके पास एक मीटर है, अभी हम कहते हैं इंसान की आंख की जो रेजोल्यूशन पावर है वो 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को पहले देखना चाहते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आपके पास 1 मीटर का फासला है, 1 मीटर का फासला है, इस 1 मीटर के फासले को आप 1000 छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लो, तो कितना छोटा सा आपको हिस्सा मिल जाएगा। उसी 1000वें हिस्से को हम कहते हैं 1 मिलीमीटर। 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, 1 मीटर के डिस्टेंस का 1000वां हिस्सा, यानी उसको 1000 जगहों पे डिवाइड करो, उनमें से एक हिस्सा उठाओ, वो आपके पास बनेगा 1 मिलीमीटर। लेकिन आपके पास जो इंसान की आंख की रेजोल्यूशन पावर है 0.1 मिलीमीटर है। इसका मतलब है 1 मीटर को आप 1000 जगहों में डिवाइड कर लो, उनमें से एक हिस्सा उठाओ, फिर उस एक हिस्से को मज़ीद डिवाइड कर लो, फिर आप 0.1 मिलीमीटर तक पहुंच जाते हैं। तो कितना छोटा सा हिस्सा है, फिर भी इसको हमारा आंख देख सकता है। या तो फिर हम माइक्रोमीटर में बात कर ले तो हमारे आंख की रेजोल्यूशन पावर 100 माइक्रोमीटर है। मैक्रो का मतलब क्या है, यहाँ पे देख ले, 1 मीटर को मैंने रेड से शो किया हुआ है। फॉर एग्जांपल 1 मीटर को मैंने 1000 जगहों पे डिवाइड किया, उनमें से एक को हम कहते हैं 1 मिलीमीटर, यानी हमने 1000 जगहों पे डिवाइड किया, इसको हम कहते हैं मिलीमीटर, 1000वां हिस्सा। इसको मैं मज़ीद छोटी जगहों पे डिवाइड करता हूँ, ग्रीन लाइन मैंने लगाया है, यानी 1 मीटर को मैंने कितने जगहों पे डिवाइड किया हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या मतलब हुआ, 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, इसका मतलब है माइक्रोमीटर। तो इंसान की आंख की जो रेजोल्यूशन पावर है, माइक्रोमीटर में आपके पास 100 माइक्रोमीटर है, मिलीमीटर में आपके पास 0.1 मिलीमीटर है। ये इंसान की आंख की रेजोल्यूशन पावर है। अभी यहाँ पे आपने एक चीज़ समझना है, आमतौर पर जो एक सेल का साइज़ होता है वो है 0.5 से लेके 50 माइक्रोमीटर है। 0.5 मीटर से लेके 50 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 50 माइक्रोमीटर तक है। लेकिन इंसान की आंख की रेजोल्यूशन पावर 100 माइक्रोमीटर है। अभी हम यहाँ पे देखना चाहते हैं क्यों हम एक सेल को आम आंख से, नेकेड आई से नहीं देख सकते। यहाँ पे देख लें, आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस को देखने की सलाहियत रखना है, रेजोल्यूशन पावर है। अब देख लें, 2 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इनके बीच 200 माइक्रोमीटर का फासला है, तो हम बड़े आसानी से आंख से देख सकते हैं। ये मैं इमेजिन किया हुआ है मैंने, फिर से मैं फासला कम करता हूँ, देख ले, ये मैंने एरो कम किया हुआ है, नीचे जाते हुए हम फासले को कम करते रहते हैं। हमें देखना चाहते हैं किस फासले तक हमारा आंख काम कर सकता है, किस फासले को हम देख सकते हैं। तो पहले 200 माइक्रोमीटर था, हमारी आंख इसको बड़ी आसानी से देख सकता था। फिर मैंने इस फासले को कम किया, 150 माइक्रोमीटर किया, तब भी हमारा आंख इसको देख सकता है। फिर मज़ीद इसको मैंने कम किया, 100 माइक्रोमीटर का फासला छोड़ा है, इमेजिन किया हुआ है। तो 100 माइक्रोमीटर को, फिर भी हमारा आंख 100 माइक्रोमीटर को देख सकता है। अभी देख ले, इंसान की आंख की रेजोल्यूशन पावर 100 माइक्रोमीटर है। मैंने क्या किया, इन 2 ऑब्जेक्ट्स को मज़ीद क्लोज किया। 100 माइक्रोमीटर था, हमारा आंख इसको देख सकता था, मैंने इसको मज़ीद क्लोज किया। जब मैंने इसको मज़ीद क्लोज किया, 50 माइक्रोमीटर पे लाया, अभी हमारा आंख यहाँ पे काम नहीं कर सकता। 50 माइक्रोमीटर को हमारा आंख नहीं देख सकता, क्योंकि हमारी आंख की जो लिमिट है वो 100 माइक्रोमीटर है। 100 माइक्रोमीटर से कम वाले डिस्टेंस को हमारा आंख नहीं देख सकता, इसलिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। आपके पास सेल की जो साइज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा आपके पास 50 माइक्रोमीटर, लेकिन हमारे आंख की जो रेजोल्यूशन पावर है वो है 100 माइक्रोमीटर। अभी यहाँ पे आप एक और चीज़ देख लें, 50 माइक्रोमीटर वाले फासले को हम नहीं देख सकते, डिस्टिंग्विश हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आंख की जो लिमिट है वो 100 माइक्रोमीटर तक है। आपके पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका जो रेजोल्यूशन पावर है वो है 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब क्या है,
1 मीटर को आप 1 अरब जगहों पे डिवाइड करो, उनमें से एक हिस्सा, यानी 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा, इसको हम कहते हैं नैनोमीटर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको समझिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो है 200 नैनोमीटर, यानी 1 मीटर को 1 अरब जगहों पे डिवाइड कर लो, उस अरब हिस्सों में से सिर्फ 200 हिस्से उठाओ, कितना सा फासला बनता है, उसको डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देख ले, यहाँ पे 0.5 नैनोमीटर है, यानी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किस तरह करते हैं, 1 मीटर के 1 अरब जगह डिवाइड कर लो, उनमें से 200 हिस्सों को उठा लो, उस फासले को आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन अगर 1 मीटर को हम 1 अरब जगहों में डिवाइड कर ले, 200 नहीं, उनमें से सिर्फ 1 हिस्सा उठा ले, उस एक को भी डिवाइड कर ले, उसके आधे को भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो अगर डिजिट में आपको नंबर बड़ा लगता है, इसका मतलब है लो रेजोल्यूशन पावर। अगर डिजिट आपको जितना छोटा लगता है, इसका मतलब है हाई रेजोल्यूशन पावर। इस चीज़ को आपने समझना है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मसला करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप लो रेजोल्यूशन पावर है बनिस्बत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर 200 नैनोमीटर है, यानी बड़ा सा डिस्टेंस दिखता है। लेकिन उससे छोटे वाले डिस्टेंस को 0.5 नैनोमीटर को कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखा सकता है। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा है। एक और चीज़ आपने यहाँ पे समझना है, जो रेजोल्यूशन होता है ना, ये डिपेंड करता है, जो लाइट हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप में ना, उस लाइट की वेवलेंथ पे। अब यहाँ पे देख ले वेवलेंथ का क्या इफेक्ट है रेजोल्यूशन पावर पे। वेवलेंथ आप जानते होंगे, आपके पास कोई वेव है। अब चूंकि आपके पास जो लाइट है 7 कलर्स है या वाइट लाइट है, वो डिफरेंट वेवलेंथ है उनका। तो वेवलेंथ किसको कहते हैं? एक वेव है आपके पास, वेव के इस ऊपर वाले से को हम क्रस्ट का नाम देते हैं, निचले वाले को ट्रफ का नाम देते हैं, फिर से क्रस्ट, फिर से ट्रफ, फिर से क्रस्ट, फिर से ट्रफ। वेवलेंथ का मतलब क्या है? 2 एडजेसेंट क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या 2 एडजेसेंट ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ बड़ा हो तो रेजोल्यूशन पावर कम होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है रेजोल्यूशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा। अगर रेजोल्यूशन पावर बड़ा हो तो अगर वेवलेंथ बड़ा हो तो रेजोल्यूशन पावर कम होगा, अगर वेवलेंथ छोटा हो तो रेजोल्यूशन पावर हाई होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, कैसे? एक ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम साइज के ऑब्जेक्ट है, इससे बड़ा वेव पास हो रहा है, तो देख ले सिर्फ एक वेव पास हो सकता है। लेकिन इसको देख ले, यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे वेव्स है, यानी छोटे वेवलेंथ वाले वेव है, इसमें से 4 वेव पास होते हैं, तो इसका रेजोल्यूशन पावर आई होगा। देख ले, स्मॉल वेवलेंथ हाई रेजोल्यूशन पावर, लार्ज वेवलेंथ लो रेजोल्यूशन पावर, क्योंकि लार्ज वेव एक ही तादाद में गुजर सकता है, लेकिन स्मॉल वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस ऑब्जेक्ट से, स्पेसिमन से गुजर सकते हैं, इसलिए आपको इतना ही वाज़ेह दिखाई दे देता है। तो इस खासियत को माइक्रोस्कोप की कहते हैं रेजोल्यूशन पावर। तो हमारे आँख की रेजोल्यूशन पावर कम है और हमारी आँख से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा है, हमारी आँख से भी ज़्यादा है। माइक्रोस्कोप की जो दूसरा एबिलिटी है वो है मैग्नीफिकेशन। रेजोल्यूशन तो हो गया, मैग्नीफिकेशन बड़ा आसान है, किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, उसके रियल साइज से, ओरिजिनल साइज से बड़ा करना, इसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू इनलार्ज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट्स ओरिजिनल साइज। किसी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल साइज से बड़ा करके दिखाना, इसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। अच्छा, अभी देख ले, बलूचिस्तान बोर्ड में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया हुआ है एफएससी के बुक में, हो सकता है 9th में है, 9th भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, 9th में इस चीज़ का जिक्र है। मैग्नीफिकेशन को हम कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक्स लेटर के साथ, एक्स के साथ। अगर मैं कहता हूँ 10x, इसका मतलब है किसी चीज़ का ओरिजिनल साइज से 10 गुना बड़ा करना, इसको हम कहते हैं 10x। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब है किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। अब देख ले, ये बॉडी है, इसको मज़ीद हमने बड़ा किया है, दोगुना किया है, इसको हमने 3 गुना तक किया है, तो इस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x।
इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल साइज से 3 गुना बड़ा होना, इसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो है 1500, यानी एक बॉडी को उसके असल साइज से 1500 गुना बड़ा दिखा सकता है, 1500 गुना बड़ा दिखा सकता है। इसको हम कहते हैं 1500x कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है 1 मिलियन। 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख को। किसी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल साइज से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको 10 लाख गुना बड़ा दिखाई दे सकता है। इसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी चीज़ को 1500 टाइम्स तक दिखाई दे देता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1 मिलियन यानी 10 लाख गुना बड़ा ही दिखाई दे सकता है। तो हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर भी कम है बनिस्बत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर भी कम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की निस्बत। तो ये थे 2 एबिलिटीज़ माइक्रोस्कोपी में हम यूज़ करते हैं, रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन। असल चीज़ आपके पास है रेजोल्यूशन। कभी आप मोबाइल में किसी चीज़ को जूम करते हो ना, तो बाज़ मोबाइल में अगर आप जूमिंग करते हो तो वो पिक्चर कट जाता है, ब्लर हो जाता है, आपको सही दिखाई नहीं दे देता। हालांकि जूम हो रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है, लेकिन वहाँ पे रेजोल्यूशन कम है। अगर रेजोल्यूशन जितना अच्छा हो, आप उसको जूम करते रहते हैं, वो उतना ही आपको साफ दिखाई दे देता है। तो असल चीज़ है आपके पास रेजोल्यूशन। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलेंगे किसी और टेक्निक के साथ किसी और लेक्चर में, तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।